क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। हालांकि एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा ली है। कांग्रेस पार्टी की यहां पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है और अब वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। लेकिन इन 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, सरकार तो यहां बन गई, लेकिन अब सीएम कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अब भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सीएम को लेकर सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली है। क्या है ये सरप्राइज? कौन होगा इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री? क्या भाजपा किसी बड़े नाम के साथ इन 3 राज्यों में आने वाली है? तमाम मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आज अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के इन चुनावों में सबसे प्रचंड जीत हासिल की है। इन चुनावों को 2003 से कंपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही आंधी है जो 2003 में सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहां इस बार तमाम विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस के तमाम वादे, कांग्रेस के आरोप एक साइड चले गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत से खुद विपक्ष भी हैरान हो गया। लेकिन अब बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि तीनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहली बार 2004 के बाद से शिवराज सिंह चौहान के नाम को सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। बेहद हैरानी भरा फैसला था। जैसे ही 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की, शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार अटकलें सामने आती रहीं। पहले ही मीडिया गलियारों में हो, सियासत के चौपालों में हो, यह बात सामने आती रही कि क्या शिवराज सिंह चौहान इस बार सीएम का चेहरा नहीं होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी इस सवाल से बचती रही। शिवराज सिंह चौहान को लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया, लेकिन कहीं भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। भाजपा की कैंपेनिंग की बात की जाए, पोस्टर्स की बात की जाए, यहां तक कि जन आशीर्वाद यात्रा की बात की जाए, तो शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व नजर नहीं आया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान की टिकट को लेकर भी, उनकी चुनावी टिकट को लेकर भी लगातार अटकलें बनी हुई थी। वहीं चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का बुधनी से बतौर प्रत्याशी ऐलान हुआ। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस नहीं है। लेकिन जिस लिहाज से अब चुनावी परिणाम सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसके एक के बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस करने जा रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान की जगह भाजपा मध्य प्रदेश में नया चेहरा लेकर आएगी? ये अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और कई दावेदार भी निकलकर सामने आ गए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली है? क्योंकि तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनके नामों की चर्चा तब हो सकती है जब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा रिप्लेस किया जाएगा। जिस लिहाज से चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं तो लगातार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर सवाल खड़े होते रहे। 2020 से ये पूरी कहानी शुरू होती है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में हार नसीब हुई थी भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तब से ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर यह कवायद तेज हो गई थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन ठीक 15 महीने बाद अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत सामने आती है। सिंधिया समर्थक विधायक इस्तीफा दे देते हैं और प्रदेश से कांग्रेस की सरकार की विदाई हो जाती है। अब जब विदाई हुई तो एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का नाम उभरकर सामने आया। हालांकि तब जो सियासी मिजाज थे वो कुछ और थे। अचानक सरकार गिरती थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दूसरे किसी चेहरे के साथ प्रदेश की सरकार में नहीं आ सकती थी और शिवराज सिंह चौहान को अचानक एकाएक एक बार फिर से चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो लगातार शिवराज सिंह चौहान फिर 2020 के मार्च महीने में मुख्यमंत्री बने और तब से ही उनके हाथों में सीएम की कमान थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर
कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को अपना सीएम फेस नहीं बताया। पूरी कैंपेनिंग, पूरा चुनाव अभियान भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा। कमल के निशान पर पूरा चुनाव लड़ा गया। यहां तक कि नारा भी दिया गया, एमपी के मन में कौन। वहीं चुनावी नतीजों के बाद खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा नाम सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि अगर मुझे सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो मैं पार्टी के लिए मेहनत नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये पूरा मिशन होता है, एक कार्यकर्ता के लिए लड़ाई होती है। उन्होंने चुनावी लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत में अपना सहयोग दिया। वहीं अब जो ताजा बयान आया है शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने यह भी कहा है कि मैं सीएम की लिस्ट में, सीएम रेस की लिस्ट में ना पहले था, ना हूं और ना रहूंगा, मैं एक कार्यकर्ता हूं। तो शिवराज सिंह चौहान इस बात से कहीं ना कहीं परिचित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। और अभी तक हालांकि शिवराज सिंह चौहान खुद को सीएम का चेहरा भी नहीं घोषित कर रहे हैं, खुद को इस लिस्ट से बाहर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के ये बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव कर सकती है। खुद शिवराज सिंह चौहान के बयान इस बात की बानगी हैं। हालांकि जिस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चुनावी अभियान में पूरी मेहनत की गई, जबरदस्त लड़ाई देखी गई, उन्होंने एक दिन में 8 से 12 जनसभाएं की, पूरे प्रदेश के दौरे किए, लगभग हर सीट पर जनसभाएं की। तो इस जो पूरा अभियान है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदला जाए। क्योंकि जिस सबसे बड़े अभियान को लेकर भाजपा को मध्य प्रदेश में जीत मिली है, वो लाडली बहना योजना बताई जा रही है। और ये लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही है। सबसे पहले उन्होंने 2005-7 के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए थे और इसके साथ ही उनका नाम प्रदेश में मामा के नाम से विख्यात हो गया था। प्रदेश की महिलाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान ने एक जबरदस्त संबंध बनाए। राजनीति से इतर उन्होंने खुद को भाई कहलवाया, प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताया, युवाओं को भांजा भांजी कहा, तो एक पूरा रिश्ता बनाया। और इसी रिश्ते को जब सबसे बड़ा संकट भाजपा के सामने मध्य प्रदेश में आया, 2023 में आया, तो भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने, शिवराज सिंह चौहान ने, लाडली बहना योजना लेकर आए। चुनाव से कुछ महीने पहले आई इस योजना ने चुनाव में अपना पूरा रंग बिखेरा, असर दिखाया और भाजपा को प्रचंड बहुमत की जीत दिलाई। यहां तक कि अब तमाम बयान सामने आ रहे हैं। इन बयानों में जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और लाडली बहनों को दिया जा रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या भाजपा लाडली बहनों के भाई को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी? ये भाजपा के लिए अब बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी भी उतनी ही मजबूत है। हालांकि अगर शिवराज सिंह चौहान का रिप्लेसमेंट किया जाता है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, दूसरे विकल्प की तलाश करते हैं, तो वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हम अब इन नामों पर भी चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन नामों की चर्चा करूंगा, उन नामों के बारे में बताऊंगा जो इस लिस्ट में उल्टे से शुरू होते हैं। यानी कि मैं उस नाम को सबसे आखिरी में बताऊंगा जो लिबरल टीवी के सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। उस नाम को मैं सबसे आखिरी में आपको बताऊंगा। क्या सरप्राइज लेकर आ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। लेकिन इससे पहले हम उन नामों की चर्चा कर लेते हैं जिन्हें लेकर अभी सुर्खियां चल रही हैं, जो नाम सबसे ज्यादा मीडिया सुर्खियों में है। इन नामों में सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में सीएम का विकल्प तलाश करती है तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। नरसिंहपुर विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में है, उन्होंने जीत हासिल की है। लगातार ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में उन्हें महाकौशल के क्षेत्र में दिखाया गया है। उन्होंने न सिर्फ अपना नरसिंहपुर बल्कि प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर उन्होंने जनसभाएं की हैं, अलग अलग प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। तो जिस लिहाज से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और एक खास बात, जिस 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की चुनावी पिच पर उतारा था, उनमें से एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल थे। और उनके चुनावी मैदान में एंट्री के साथ ही ये कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए थे कि क्या
प्रहलाद सिंह पटेल ही भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस होने वाले हैं और इसी लिहाज से उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। अपनी सीट नरसिंहपुर में बेहद कम वक्त गुजारा। इसके अलावा उन्होंने मंडला हो, नरसिंहपुर हो, जबलपुर हो, छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, तमाम महाकौशल के अलग अलग इलाकों पर गए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल साधा और जब परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम सीटों पर जीत हुई और नरसिंहपुर से खुद भी वे विधायक बने। कई बार के सांसद रह चुके हैं। 1989 में सबसे पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था बालाघाट से, इसके बाद 96 में फिर जीत हासिल की, 99 में भी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी बने 2014 में। हालांकि 2003 के बाद 2005 में उमा भारती के बड़े समर्थक माने जाते थे और उमा भारती ने जब भारतीय जनता पार्टी से बगावत की तो प्रहलाद पटेल भी उमा भारती के साथ चले गए। हालांकि उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी की। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की, मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। 2019 में जब एक बार फिर मोदी सरकार केंद्र में आई तो प्रहलाद सिंह पटेल को दोबारा मंत्री पद दिया गया। तो लगातार केंद्र की राजनीति करते रहे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बतौर विधायक प्रत्याशी मैदान पर उतरे। तो प्रहलाद सिंह पटेल की ये दावेदारी प्रत्याशी उनके तय होने के साथ ही शुरू हो गई थी। वहीं जब अब परिणाम सामने आए हैं तो इस लिस्ट में प्रहलाद सिंह पटेल का नाम भी बेहद सुर्खियां लूट रहा है। कहीं न कहीं उन्हें भी सीएम का दावेदार बताया जा रहा है। हालांकि चुनावी अभियान के दौरान जब भी प्रहलाद सिंह पटेल से उनके सीएम पद की दावेदारी को लेकर सवाल किया गया, मीडिया के द्वारा किया गया या सोशल मीडिया पर यह बात सामने आई, तो प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद को सीएम रेस से बाहर रखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात से इंकार नहीं किया कि वो सीएम बनने के इच्छुक नहीं है। वहीं जिस लिहाज से लगातार खुद को ये सवाल झेलते हुए प्रहलाद सिंह पटेल सीएम के पद को लेकर उन तमाम इंटरव्यू जो सामने आए हैं, मीडिया इंटरव्यू सामने आए, इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान हर बार उनसे सीएम के पद को लेकर सवाल किया गया, लेकिन किसी भी सवाल में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनेता ऐसा जवाब नहीं देगा। तो उन्होंने मंशा तो जाहिर कर दी है, लेकिन अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उनके नाम पर मुहर लगाएगी। अगर भाजपा ऐसा करती है, ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं और जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ओबीसी अभियान को लगातार मात दे रही है, राहुल गांधी ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, इस लिहाज से प्रहलाद सिंह पटेल भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सीएम की पसंद हो सकते हैं। तो मैं पहले यहां पर प्रहलाद सिंह पटेल के नाम को आगे बढ़ाऊंगा। अब दूसरा नाम, नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री। एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में भेजा। ग्वालियर चंबल के बड़े नाम है, दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। ग्वालियर चंबल में दो बड़े नाम सामने आते हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले इस पूरे इलाके में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बनाम सिंधिया के बीच एक लड़ाई देखी जाती थी, लेकिन जब सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी एंट्री ली तो यह सवाल निकलकर सामने आया कि क्या ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ये दो धुर विरोधी नेता आपस में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सकेंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार अपने संबंध भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मधुर बनाए। उन्होंने तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, अपने रिश्तों को सुधारा और एक साथ मिलकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा के लिए जीत लेकर आए। लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम के चेहरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति से उन्हें प्रदेश की राजनीति में लाया गया। पहला सवाल खड़ा हो गया था कि क्यों ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने के बावजूद, सिंधिया का प्रभाव देखा गया था, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन सिंधिया के होने के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में लाया गया। इसके साथ ही ये सवाल भी खड़े हो गए थे, क्या ग्वालियर चंबल क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम के विकल्प को तलाश रही है। तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी मध्य प्रदेश में सीएम चेहरों की फहरिस्त में शामिल है। तो ये दूसरा नाम था। अब तीसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से जो तीसरे सीएम के चेहरे हैं वो हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। खजुराहो से सांसद हैं। 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी, सिंधिया की बगावत आई, तो इस वक्त पर वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष थे। लगातार सक्रिय रहते हैं, प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, ब्राह्मण चेहरे हैं और आरोप कोई भी नहीं है। विपक्ष उनके खिलाफ आरोप नहीं लगा पाता है। एक ऐसे चेहरे हैं जिसके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है, विपक्ष के सामने उनके खिलाफ हमले नहीं है,
ऐसे में वीडी शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए अभी उनके नाम को लेकर भी संशय बना हुआ है, लेकिन सीएम फहरिस्त में शामिल हैं। अब एक और नाम, कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी का वो नाम जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई, इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया गया कैलाश विजयवर्गीय को। राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन इंदौर से इन्होंने एक निचले स्तर से राजनीतिक शुरुआत की है। एक बूथ कार्यकर्ता से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ने का फैसला लिया था, फिर पार्षद बने, महापौर बने, लगातार कई बार विधायक रहे, 6 बार विधायक बने, मंत्री भी रहे हैं और फिर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए। राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभा रहे थे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त काम किया, नतीजे भी देखने के लिए मिले और एक बार फिर से 2023 के चुनाव में भाजपा ने इन्हें प्रदेश में बुला लिया। प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की वापसी अपने आप में एक बड़ा इशारा कर रही थी। क्या कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले पर तब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए भी बेहद चौंकाने वाला था कि भाजपा हाईकमान ने मुझे विधायक की टिकट दी है, मैं अब बड़ा नेता हो गया हूं, मैं छोटे चुनाव कहां लड़ पाऊंगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को चुनावी अभियान के दौरान विपक्ष ने एक निशाना भी बनाया, कई तंज भी कसे गए, यहां तक कि फिर वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन चुनावी अभियान में कैलाश विजयवर्गीय गलियों गलियों में घूमते हुए नजर आए, तो पूरा अभियान यहां पर सामने आया। कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने पहले ही ये दावा ठोका था कि मैं 50,000 वोटों से ज्यादा जीत दर्ज करूंगा। इंदौर 1 से उन्होंने संजय शुक्ला को इससे भी ज्यादा वोटों से हरा दिया और साबित कर दिया कि कैलाश विजयवर्गीय जो कहते हैं वो करते भी हैं। और कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक सफर का ये अजय रथ जारी है और अब चर्चा है कैलाश विजयवर्गीय के सीएम बनने को लेकर। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के सीएम बनने के लिए मैं इनका सबसे बड़ा नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, कमिश्नर अधिकारी के साथ इंदौर में नगर निगम अधिकारी के साथ मारपीट को लेकर चर्चाओं में रहे, तो कहीं ना कहीं विवादों में इनका एक जोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरे को आगे नहीं बढ़ाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड को देखा जाए तो एक साफ छवि के चेहरे को सीएम के लिए आगे लेकर जाती है। तो कहीं ना कहीं मैंने कैलाश विजयवर्गीय को नाम को रखा तो है सीएम लिस्ट में, लेकिन सबसे बड़े नाम पे नहीं रखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश में भाजपा का सरप्राइज नेम, जिस नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरप्राइज दे सकती है। अब उस नाम की बात कर लेते हैं। ये नाम कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, जबलपुर से भाजपा सांसद राकेश सिंह है। राकेश सिंह के नाम पर भाजपा सबसे बड़ा दांव चल सकती है और इसकी कवायद 2023 के चुनाव में नहीं बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कवायद 2018 से शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तब चाल भाजपा की कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन अब भाजपा इस चेहरे पर एक बार फिर से दांव खेल सकती है। राकेश सिंह उन 7 सांसदों में से एक है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा था। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से राकेश सिंह ने जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल की है और एक नया जीत का रिकॉर्ड बनाया है। राकेश सिंह को सीएम क्यों बना सकती है भाजपा, एक यहां पर बड़ा सवाल आ रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं। राकेश सिंह जबलपुर से 4 बार के सांसद हैं। तमाम सांसद जो अभी आप देख रहे हैं भाजपा के, ये मोदी लहर में निकलकर सामने आने वाले हैं, लेकिन राकेश सिंह उन बेहद कम सांसदों में से एक हैं जिन्होंने मोदी लहर से पहले भी अपनी जीत सुनिश्चित की थी। 2004 में सबसे पहले सांसद चुनकर आए, जबलपुर के ग्रामीण अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत निचले क्रम से राजनीतिक सफर की शुरुआत की है, लेकिन शहर में अपनी एक जबरदस्त पकड़ बना के रखी। 2004 में पहली बार सांसद चुनकर आए, देश में यूपीए की सरकार थी। 2009 में इन्होंने अपनी जीत को फिर से रिपीट किया। खास बात यह रही कि हर बार जीत का रिकॉर्ड बनाते गए। राकेश सिंह ने 2004 में जीत हासिल की, फिर 2009 में जब रिपीट किया तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ता गया, एक नया रिकॉर्ड बना। 2014 में फिर जीत हासिल की और 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के मां गंगा के तट पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे थे,
तो राकेश सिंह मां नर्मदा के तट पर लोकसभा चुनाव 2019 में जीत का एक नया रिकॉर्ड बना रहे थे। करीब 4,50,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल की थी और देश की सबसे बड़ी जीत में इनका नाम शामिल हुआ था। 2018 में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे राकेश सिंह को 2018 में ही सीएम पद पर बैठाने की पूरी कवायद भाजपा हाईकमान ने तय की थी। 2018 में राकेश सिंह का नाम तब प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में नहीं था, लेकिन अचानक भाजपा ने राकेश सिंह को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। राकेश सिंह की अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई और भाजपा की 2018 के विधानसभा चुनाव में हार हुई। इस हार के बाद राकेश सिंह एक बार फिर अपनी सांसदी संभालने लगे और प्रदेश का नेतृत्व वीडी शर्मा के हाथों में दे दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा तब भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की ओर से देखने के लिए मिल गया था कि राकेश सिंह के ऊपर भाजपा एक बड़ा दांव खेलने वाली है। लेकिन 2023 के चुनाव में अचानक राकेश सिंह एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में वापसी करते हैं। राकेश सिंह को चुनाव के एक महीने पहले अचानक पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया। यह बेहद चौंकाने वाला फैसला था। इस चुनाव को राकेश सिंह के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरा भी दिखाया गया, चुनौती भरा भी दिखाया गया। लेकिन राकेश सिंह तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं, उन्हें चुनौती समझ में नहीं आती। चुनाव में राकेश सिंह उतरते हैं तो कहा जाता है कि रिकॉर्ड उनके पीछे पीछे कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। कुछ ऐसा ही चुनाव में भी देखने के लिए मिला। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम इलाके में जिनका कहा जा रहा था कि ऐसा प्रभाव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर पश्चिम में उतरेंगे तो तरुण भानोट को चुनाव में हार नहीं दे पाएंगे, शिकस्त नहीं दे पाएंगे, ऐसा प्रभाव उनका बताया जा रहा था। इस सीट पर राकेश सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया, लेकिन राकेश सिंह ने अपना नेतृत्व पश्चिम विधानसभा की सीट पर दिखाया, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान पर उतरे और सबसे बड़ी जीत उन्होंने यहां पर हासिल कर ली। और अब जब सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही है तो राकेश सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है। इसकी कई बड़ी वजह है। राकेश सिंह के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है, 4 बार सांसद रह चुके हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला सबसे बड़े जिलों में से एक आता है। ऐसे जिले में सांसद रहने के बाद भी उनके खिलाफ विपक्ष के पास कोई भी आरोप नहीं है। स्वच्छ छवि के नेता है, विवादों से कोई नाता नहीं है। राकेश सिंह का विवादों से कोई भी नाता नहीं है। 4 बार के सांसद रहने के बाद भी उनके खिलाफ अभी तक विपक्ष आवाज नहीं उठा पाया है। किसी भी विवाद में राकेश सिंह का नाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राकेश सिंह की जो छवि है जबलपुर में कद्दावर नेताओं में है। जबलपुर के अलावा प्रदेश में एक स्वच्छ छवि के नेता के होने के नाते सीएम की फहरिस्त में उनका नाम सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं राकेश सिंह। जो 2018 की मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि तब प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर राकेश सिंह का नाम सामने नहीं आ रहा था, कहीं भी उनका नाम शामिल नहीं था। लेकिन अचानक भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तब ये सरप्राइज सामने आया था। और कहीं ना कहीं लिबरल टीवी के सूत्रों की माने तो अब राकेश सिंह को एक बार फिर से सीएम के लिए ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। राकेश सिंह, अगर शिवराज सिंह चौहान का विकल्प तलाश करती है भाजपा तो राकेश सिंह सबसे पहली पसंद हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी करीबी अभी किसी से नहीं छिपी हैं। और अब यही वजह बताई जा रही है कि उन्हें 4 बार का सांसद रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा सीट के लिए भेजा था। इस विधानसभा सीट में जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने राकेश सिंह को चुनावी पिच पे उतारा था, उन्होंने उस मकसद को भी पूरा किया। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाना चाहती थी। इन 8 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दी गई थी सांसद राकेश सिंह को। तो उन्होंने पूरी तरह से खुद को साबित कर दिया है और अब फैसला लेना है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को। अब भारतीय जनता पार्टी राकेश सिंह पे ही दांव क्यों खेलेगी, इसकी भी एक वजह है। भाजपा कभी भी रीति रिवाज को फॉलो नहीं करती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को देखें तो कहा जाता है कि भाजपा में जो नाम चला समझो वो तो कटा। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें कैलाश विजयवर्गीय है, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वीडी शर्मा है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। लेकिन भाजपा के अगर पिछले कुछ फैसलों को देखा जाए तो तमाम ऐसे फैसले ले गए हैं जिसमें भाजपा ने सरप्राइज दिया है। यानी कि सीएम का जो चेहरा रहता है वो सुर्खियों में नहीं मिलता है, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा दांव बन जाता है। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी की सियासत का मध्य प्रदेश में
सबसे बड़ा दांव बन सकते हैं। यही वजह है कि लिबरल टीवी के सूत्रों की खबरों के बाद, लिबरल टीवी की सूत्रों के रिपोर्ट्स के बाद हमने राकेश सिंह के नाम को इस फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा है। वहीं अगर राकेश सिंह सीएम बनते हैं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा। हालांकि फैसला क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये वो तमाम चेहरे थे जो मध्य प्रदेश में सीएम की फहरिस्त के लिए सबसे ऊपर है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के बाद रजवाड़ों के प्रदेश राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। लगातार भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी खींचतान सामने आती रही और इस पूरी खींचतान की कवायद में वसुंधरा राजे का चेहरा पीछे रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी कमल का निशान, प्रधानमंत्री का चेहरा और संगठन की ताकत के साथ चुनाव लड़ा और वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि 2003 के बाद से वसुंधरा राजे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में सीएम का फेस रही हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दो अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी सीएम फेस अनाउंस नहीं किया। लेकिन वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में थी। पहले तो कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगी, लेकिन टिकट मिली और उन्होंने अब भारी बहुमतों से जीत हासिल की। चुनाव के दौरान भी ये चर्चा रही, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम यहाँ पर पुराने रीति रिवाज निकाल कर लाए गए। ये भी कहा गया कि क्या वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट मिलेगी, लेकिन उनके समर्थकों को टिकट भी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप उनके खिलाफ लगते रहे, गहलोत सरकार ने लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वसुंधरा राजे के खिलाफ। सचिन पायलट ने तो इसे लेकर पूरा एक पदयात्रा भी की थी और उन्होंने लगातार ये आरोप भी लगाए कि गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच एक दोस्ती है और यही वजह है, एक साइलेंट दोस्ती है कि वो भ्रष्टाचार के उन आरोपों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते रहे। मतलब 5 साल की गहलोत सरकार ने कभी भी वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो अब ये वजह थी, वसुंधरा राजे को सीएम फेस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में प्रोजेक्ट नहीं किया। यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सांसदों को मैदान पर उतार दिया और इन सांसदों के मैदान पर उतरने के साथ ही इन चेहरों को लेकर सीएम फहरिस्त में सीएम विकल्प को लेकर भी चर्चा तेज हो गई थी। तो राजस्थान में वो कौन से चेहरे हैं जो अब वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं? नाम तो यहां पर कई सामने आ रहे हैं, लेकिन हम आपको उन पुख्ता नामों की खबर देंगे जिन पर लिबरल टीवी मुहर लगाएगा। लिबरल टीवी इंतजार करेगा कब लिबरल टीवी की खबर पर भाजपा हाईकमान मुहर लगाएगा। तो चलिए आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले किसके नाम आ रहे हैं जो नाम सुर्खियों में है, पहले हम उन नामों की चर्चा करेंगे। इनमें है बालकनाथ, बाबा बालकनाथ, राजस्थान में अलवर के सांसद हैं, चुनावी मैदान पर उतरे थे। इन्हें यूपी का योगी कहा जा रहा है, राजस्थान का योगी कहा जा रहा है। नाथ संप्रदाय से आते हैं और अब इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जा रहा है। इन्हें राजस्थान का योगी नाम दिया जा रहा है। हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बताए जा रहे हैं, लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लगातार एक्शन लेते रहते हैं। और जब इन्हें चुनावी मैदान पर उतारा गया तो ये कहा गया कि जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश में एक साधु, एक योगी, एक सन्यासी योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान संभाली चुनाव में, और अब उसी तर्ज पर बाबा बालकनाथ भी राजस्थान में योगी बनकर एक सीएम बन सकते हैं। तो इनका नाम सबसे ऊपर है, सुर्खियों में सबसे ज्यादा नाम बाबा बालकनाथ का। ये 6 साल की उम्र में महज इन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद लगातार इन्होंने साधु का जीवन बताया। हालांकि 2016 में इन्हें अपना जो मठ है, इस मठ का इन्हें मठाधीश बना दिया गया और इन्होंने फिर राजनीति में कदम रखा। राजनीति में भी कदम ठीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही इन्होंने रखा था। पहले इनके जो गुरु थे चांदनाथ, वो इस सीट से सांसद रहते थे। इसके बाद जब बाबा बालकनाथ ने पूरा मठ संभाला तो इन्हें ये सांसदीय सीट भी मिली और अलवर से सांसद चुनकर 2019 में ये सामने आए। अब इन्हें चुनावी मैदान पर उतारा गया है। लेकिन फिर वही बात, जो नाम सुर्खियों में रहता है भाजपा कभी भी उस पर मुहर नहीं लगाती है, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो। बाबा बालकनाथ भी उनमें से एक नाम है। तो लिबरल टीवी ने बाबा बालकनाथ को सबसे आगे नहीं रखा है। हमने अभी आपको बाबा बालकनाथ का नाम बताया। अब दूसरा नाम, जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, दिया कुमारी। राजस्थान के जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी। दिया कुमारी राजसमंद से भाजपा की सांसद थी।
इस बार उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा गया है। उन्होंने यहां जीत हासिल की है जयपुर की विद्यानगर सीट से, और दिया कुमारी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट दिया कुमारी है। वसुंधरा राजे भी राजघराने से आती हैं, दिया कुमारी भी राजघराने से आती हैं, तो ऐसे में कयास तेज हो गए कि दिया कुमारी को चुनावी मैदान में भाजपा ने सीएम के अपने साइलेंट चेहरे के तौर पर उतारा है। फिर चाहे उनकी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान नजदीकियों की बात रही हो, पीएम मोदी ने दिया कुमारी पीएम मोदी के मंच पर संबोधन करती है, वसुंधरा राजे को संबोधन का मौका नहीं मिलता तो चर्चा तेज हो जाती है, दिया कुमारी सीएम बन सकती हैं। लगातार पीएम मोदी उनकी तारीफ भी करते रहे, तो पूरा यहां पर एक चेहरा निकलकर सामने आया दिया कुमारी का सीएम के फेस के तौर पर। यह बात भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीएम की लिस्ट में शामिल दिया कुमारी के पिता कांग्रेस की टिकट पर कभी चुनाव लड़ चुके हैं। 1989 में उन्होंने जयपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी में दिया कुमारी हाल ही में शामिल हुई थी, उन्होंने 2013 में भी चुनाव लड़ा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली के दौरान उन्होंने राजस्थान में भाजपा का हाथ थामा था। तो अब उनकी चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। यहां पर दिया कुमारी का नाम सिर्फ एक इस वजह से आगे है क्योंकि वो एक महिला चेहरे को रिप्लेस कर सकती है। वसुंधरा राजे लगातार 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस रही हैं, और महिला चेहरा अगर कोई दूसरा है वसुंधरा राजे को रिप्लेस करने का तो वो दिया कुमारी ही है। इसलिए दिया कुमारी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन हमने दिया कुमारी को भी सबसे मजबूत चेहरों की लिस्ट में नहीं रखा है। दिया कुमारी के बाद कई और चेहरे भी हैं। सीपी जोशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्षी सौंपी गई तो इस बात की चर्चा तेज हो गई थी, क्या प्रदेश में बदलाव आने वाला है, नेतृत्व को लेकर बदलाव आने वाला है। हालांकि सीपी जोशी ने भी खुद को सीएम की लिस्ट से बाहर रखा है। गजेंद्र शेखावत की भी चर्चा हो रही है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा बना सकती है। हालांकि लिबरल टीवी को बेहद कम उम्मीद लग रही है, जिस लिहाज से हमारे सूत्र बता रहे हैं गजेंद्र शेखावत का चेहरा बहुत आगे नहीं है। ओम बिरला की भी चर्चा हो रही है, चर्चा में शामिल है, लेकिन मैं आपको उस नाम की ओर ले जाने चाह रहा हूं जो नाम लिबरल टीवी के सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में सीएम का सबसे बड़ा चेहरा बन सकता है। यह नाम बेहद चौंकाने वाला है। इस नाम की आप बेहद कम सुर्खियां सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स, अखबारों, मीडिया की हेडलाइंस में ये नाम शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सीएम चेहरों की साइलेंट लिस्ट में यह नाम सबसे ऊपर है। इसकी वजह इस नाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकियां हैं। ओम माथुर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, करीब 71 वर्ष की उम्र है, और अब इनका नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे के सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में इन्हें भेजा गया था। छत्तीसगढ़ में इन्होंने जीत दिलाई है। राजस्थान में भी ये 8 और 9 2008-9 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और जब भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं कमजोर राज्य दिखता है, कभी कमजोर प्रदेश दिखता है, तो वहां पर ओम माथुर को भेजा जाता है, और ये भेजने वाला कहते हैं कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी बेहद नजदीकियां बताई जाती हैं। और एक खास खबर जो निकलकर सामने आई है, जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, अपनी बहुमत की सरकार बनाई, तो ओम माथुर की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई, और यह सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। और इस अपडेट ने कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर दिया है कि ओम माथुर के लेकर अब भाजपा हाईकमान बड़ा फैसला करने वाला है। ओम माथुर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और कहीं ना कहीं अब उन्हें भाजपा हाईकमान दिल्ली भी बुलाने वाला है। तो ओम माथुर का नाम सबसे ऊपर सामने आ रहा है। खास बात, ओम माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। गुजरात में प्रभारी के तौर पर ओम माथुर काम कर चुके हैं, तब उनकी मुख्यमंत्री थे, वहां पर नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रभारी बने ओम माथुर, और इस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजदीकियां सामने आई हैं, और अब उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था, वहां भी उन्होंने जीत दिलाई है। तो राजस्थान में ओम माथुर को भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा सरप्राइज बनाकर सीएम चेहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। प्रदेश की राजनीति में उन्हें सीएम का चेहरा तलाश जो भारतीय जनता पार्टी की जारी है उसके साथ खत्म हो सकती है, ओम माथुर के चेहरे के साथ। तो ये वो चेहरा है जो राजस्थान में सीएम बन सकता है। लिबरल टीवी ओम माथुर के चेहरे को राजस्थान में सबसे आगे रख रही है। तो मध्य प्रदेश में राकेश सिंह, राजस्थान में ओम माथुर। अब बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह,
लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2003 से ही उन्होंने लगातार प्रदेश में कमान संभाली है। हालांकि 2018 में जब हार हुई, इसके बाद से ही रमन सिंह की सक्रियता पर सवाल उठे। विपक्ष उतना मजबूत वो नहीं निभा पाए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी सक्रियता कम करते रहे। हालांकि अब जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की है, चाहे ओपिनियन पोल्स की बात हो, एग्जिट पोल की बात हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी शानदार जीत हासिल कर ली है। हालांकि दोनों प्रदेशों की तरह भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। यहां भी कमल के निशान पर चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन रमन सिंह के चेहरे को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। अब यहां पर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे को तलाश रही है, उससे रमन सिंह का चेहरा साइडलाइन किया जा सकता है। तो कौन से हो सकते हैं वो नए चेहरे? चलिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले इस लिस्ट में हमने रखा है अरुण साव को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार उन्होंने चुनावी अभियान में मेहनत की है और अब कहा जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता, माफ कीजिएगा, सीएम बनाया जा सकता है। इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो रमन सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष थे और अब अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे में अरुण साव को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उनका नाम सबसे आगे आ रहा है। इसके अलावा कई नाम आ रहे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है, आईएएस है, इनके नाम को भी चर्चा हो रही है। लेकिन लिबरल टीवी जिस चेहरे पर सबसे बड़ा अपना चेहरा बताने वाली है कि छत्तीसगढ़ में किस चेहरे को लेकर हमारे सूत्रों ने दावा किया है, हमारे सूत्रों की जो खबर आ रही है, ये खबर है रेणुका सिंह को लेकर। मोदी सरकार में मंत्री नहीं है, रेणुका सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान पर उतारा है और उन्होंने जीत भी हासिल की है। आदिवासी चेहरा है, बड़ी चेहरा है और अब यहां पर रेणुका सिंह को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज चेहरे के तौर पर बना सकती है और छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री रेणुका चौधरी के नाम पर मिल सकती, माफ कीजिएगा, रेणुका सिंह के नाम पर मिल सकता है। तो ये वो तमाम नाम थे जो हमने आपको बताए। अब इन नामों पर अंतिम मुहर लगानी है भाजपा हाईकमान को। इन हाईकमान की मुहर के साथ ही सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ने लगेंगे। हालांकि ये फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से लिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11 और राजस्थान में 25 सीटें हैं और इन 25 सीटों पर, इन 11 सीटों पर और 29 सीटों पर जीत हासिल करने वाले चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। तो इसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शक जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्या हाल है हिंदुस्तान।